क्या किसी को सिर्फ मन से गुरु मान लिया जाए तो श्रीमन नारायण मिल सकते हैं, या फिर गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है? अगर नियम का पालन कोई ना कर पाए, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा है। अब देखिए, बात ऐसी है कि मन से आप किसी को प्रेम करते हो, लेकिन कभी उस व्यक्ति का समकक्ष जाकर के बता नहीं पाए, या उससे विवाह नहीं किया, या उसको जीवन संग नहीं दिया, तो मन का प्रेम शुद्ध तो माना जाएगा, लेकिन प्रमाणिकता के रूप में तो तभी माना जाएगा जब विवाह हो। ठीक वैसे ही मन से गुरु मानना अति उत्तम है, गुरु की बातों का पालन करना अति उत्तम है, लेकिन प्रमाणिकता तो दीक्षा से ही होगी, इसलिए दीक्षा लेनी अनिवार्य है। इसलिए जितने भी हमारे रसिक जन हुए, सबने दीक्षा ली है, चाहे जिस परंपरा में ली हो। रही बात आप कह रहे हैं कि नियम पालन कोई ना कर पाए, तो नियम पालन करने की क्षमता आपकी है भी नहीं, गुरु ही क्षमता प्रदान करते हैं। जब हम गुरु सन्निधि ले लेते हैं तो गुरु ही क्षमता प्रदान करते हैं। जब जब आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले गुरुदेव का याद आएगी, और याद आती पर होता है कि नियम करना है, नियम करना है, तो इसलिए उससे नियम बनता है। लेकिन पूर्ण तरह आप मुक्त हैं, कोई बहुत जबरदस्ती नहीं, आप मन से गुरु मानिए। लेकिन वही बात है, प्रमाणिकता तो दीक्षा लेने से ही आएगी। कैसे बताओगे यमदूतों को, विष्णु दूतों को, या किसी को भी कि आप शंख चक्र अंकित हैं, या आप तुलसी कंठी धारण कर चुके हैं, या तिलक धारण करने की आज्ञा है? अब बात ऐसी है, विवाह से पूर्व कोई सिंदूर लगाए घूमे, कौन कहलाएगा? पागल। ब्याह हुआ नहीं, सिंदूर लगाए घूम रहे। ब्याह से पहले कोई मंगलसूत्र पहने घूमे, तो उसके प्रति यही आएगा ना, थोड़ा डॉक्टर को इलाज करवाओ। ऐसे ही ब्याह से पहले कोई तिलक लगाए घूमे, मतलब दीक्षा से पहले, तो ठीक है, सब कहेंगे मन चला है, कोई प्रमाणिकता नहीं है। प्रमाण तो गुरु देते हैं, वो अपने हाथ से प्रथम तिलक करते हैं, उसके बाद ही अधिकार मिलता है तिलक लगाने का, इसलिए दीक्षा आवश्यक है।